आपने जो रिप्लाई देना था अपना भी, उन्होंने जो भाई अमृतपाल सिंह के रिगार्डिंग क्या रिकॉर्ड है, क्या कार्रवाई है। तो आज जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से, और उन्होंने रिकॉर्ड फाइल कर दिया था, और उस रिकॉर्ड में उन्होंने बताया भी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो 5 FIRs हैं, 5 से 6 FIRs हैं, जिसमें कि जो इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेज इन्वॉल्व में कोई और ऑफेंस नहीं है, जैसे कि किसी और एक्ट में होता है, कोई UAP वगैरह। और उसमें यह भी बताया गया भी भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर जो NSA एक्ट लगा दिया है, जो रिकमेंडेशन दी थी SSP ने अमृतसर ने, उसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अमृतसर को जो रिकमेंडेशन दी थी, उसके मुताबिक जो NSA लग चुका है। पर एज पर दी रिप्लाई फाइल्ड बाय द स्टेट जो भाई अमृतपाल सिंह को जो कस्टडी में या डिटेन नहीं किया गया, और उसके बाद जो रिप्लाई की कॉपी हमको भी हमको दी गई थी, और उसके बाद जो मानयोग अदालत है, मानयोग जज साहब हैं, उन्होंने कहा भी जो ये स्टोरी है स्टेट ऑफ पंजाब की, उस स्टोरी पर मानयोग अदालत को यकीन नहीं है। मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता भी जिस आदमी पर 5 से 6 जो केसेस हैं वो हो, जिसको जो स्टेट कह रही है एज पर दी स्टेट, जो स्टेट दोष लगा रही है भी उन्होंने जो देशद्रोह का कुछ किया है, तो उस पर मानयोग अदालत ने कहा भी उनको यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह जो डिटेन्यू है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है भाई अमृतपाल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने ये कहा भी और हमारे पास जितने भी कोई एविडेंसेस हैं, आज भाई अमृतपाल सिंह के फादर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो एविडेंसेस दिए, जो कुछ आई विटनेसेस के रिकॉर्ड हैं, नेशनल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं, जो सोशल मीडिया के जो वीडियोस चल रही हैं, उन सभी को हम कंपाइल करके जो अब मानयोग अदालत के सामने पेश करेंगे। और ये बात है सर। अच्छा, अगली हियरिंग की डेट क्या रखी गई है? अगली हियरिंग 1 हफ्ते बाद रखी गई है, ट्यूसडे को। NSA इम्पोज कर दिया गया है, NSA लगा दिया गया है। तो पिताजी को सुनने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने कोर्ट ने कहा था भी मैं पिटिशनर हूँ, और इसीलिए उन्होंने कहा भी जो मेरे वकील साहब हैं एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वो बोलेंगे, और मैं पिटिशनर वहाँ पर खड़ूंगा। और उन्होंने कहा भी पिताजी के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं सुना। आप क्या कहना चाहेंगे? NSA लगा देता हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? NSA लगा दिया, मैसेज कर दो, मुझे मैसेज कर दो। हम तो सबसे पहले वही कहने आए थे कि उनको जल्दी जल्दी सामने लाया जाए। हम लोग को खतरा है कि हमको ये बस का खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा है। पता नहीं पुलिस क्यों नहीं उनको सामने ला रही, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जितना भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसी हिसाब से तो वो पुलिस के कस्टडी में। पुलिस क्यों क्या कहानी बना रही है, क्या क्या उसके ऊपर फाल्स केस डाल रही है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है कि पता नहीं उसको मारना चाह रही है क्या है। तो इसलिए हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। उस दिन भी हम आना चाह रहे थे पिटीशन डालने के लिए, हमारे घर को ही पूरा 2-3 दिन सील रखा, हमको बाहर नहीं निकलने दिया। वो आज इन्होंने बुलाया था, तो आज हम आप चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे अमृतपाल? हाँ जी, अमृतपाल को कि वो सरेंडर कर दे? नहीं, अपील तो कर ही रहे हैं हम लोग। हमारा वो भाई का मुझसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको बोला, तो उसने भी बोला था कि मुझे कोई पकौड़े नहीं है, पहले ही कस्टडी में है, पहले कस्टडी में है, पर पुलिस तो मना कर रही है। नहीं आप क्यों नहीं, वहाँ पर मैं कह देता हूँ, जो मानयोग जज साहब हैं, मानयोग हाईकोर्ट, उन्होंने कहा भी पुलिस की जो स्टोरी है भी, इतने केस दर्ज हों, इतने सारी पंजाब की पुलिस भाई अमृतपाल सिंह के पीछे लगी हुई है, मानयोग हाईकोर्ट पे इस पर यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह वहाँ पर फरार हो गए होंगे। और उन्होंने जो पुलिस पर इसकी उन्होंने कहा ये सिर्फ स्टोरी है, मानयोग अदालत नहीं है पुलिस की स्टोरी पर, उन्होंने इसलिए कहा भी अगले अमृतपाल सिंह को पेश किया आपको जाए। क्यों एप्रीहेंशन है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में ही है, क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए जी, काफ़ी आई विटनेसेस हैं जिन्होंने पिताजी को बताया भी उन्होंने गिरफ्तार होते वहाँ पर शाहकोट में देखा था उनको। काफ़ी सोशल मीडिया पे, नेशनल जो मीडिया पे हैं जो वीडियोस हैं जहाँ पर दिखाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह को गाड़ी से जो निकाला गया था। तो और जो मानयोग जज साहब ने भी कहा है भी जब आपने जो रिप्लाई देना था अपना भी, उन्होंने जो भाई अमृतपाल सिंह के रिगार्डिंग क्या रिकॉर्ड है, क्या कार्रवाई है। तो आज जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से, और उन्होंने रिकॉर्ड फाइल कर दिया था, और उस रिकॉर्ड में उन्होंने बताया भी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो 5 FIRs हैं, 5 से 6 FIRs हैं, जिसमें कि जो इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेज इन्वॉल्व में कोई और ऑफेंस नहीं है, जैसे कि किसी और एक्ट में होता है, कोई UAP वगैरह।
और उसमें ये भी बताया गया भी भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर जो NSA एक्ट लगा दिया है, जो रिकमेंडेशन दी थी SSP ने अमृतसर ने, उसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अमृतसर को जो रिकमेंडेशन दी थी उसके मुताबिक जो NSA लग चुका है। पर एज पर द रिप्लाई फाइल्ड बाय द स्टेट जो भाई अमृतपाल सिंह को जो कस्टडी में या डिटेन नहीं किया गया, और उसके बाद जो रिप्लाई की कॉपी हमको भी हमको दी गई थी, और उसके बाद जो मानयोग अदालत है, मानयोग जज साहब हैं, उन्होंने कहा भी जो ये स्टोरी है स्टेट ऑफ पंजाब की, उस स्टोरी पर मानयोग अदालत को यकीन नहीं है। मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता भी जिस आदमी पर 5 से 6 जो केसेस हैं वो हो, जिसको जो स्टेट कह रही है एज पर दी स्टेट, जो स्टेट दोष लगा रही है भी उन्होंने जो देशद्रोह का कुछ किया है, तो उस पर मानयोग अदालत ने कहा भी उनको यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह जो डिटेन्यू है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है भाई अमृतपाल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने ये कहा भी और हमारे पास जितने भी कोई एविडेंसेस हैं, आज भाई अमृतपाल सिंह के फादर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो एविडेंसेस दिए, जो कुछ आई विटनेसेस के रिकॉर्ड हैं, नेशनल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं, जो सोशल मीडिया के जो वीडियोस चल रही हैं, उन सभी को हम कंपाइल करके जो अब मानयोग अदालत के सामने पेश करेंगे। और ये बात है सर। अच्छा, अगली हियरिंग की डेट क्या रखी गई है? अगली हियरिंग 1 हफ्ते बाद रखी गई है, ट्यूसडे को। तो NSA इम्पोज कर दिया गया है, NSA लगा दिया गया है। तो पिताजी को सुनने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने कोर्ट ने कहा था भी मैं पिटिशनर हूँ, और इसीलिए उन्होंने कहा भी जो मेरे वकील साहब हैं एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वो बोलेंगे और मैं पिटिशनर वहाँ पर खड़ूंगा। और उन्होंने कहा भी पिताजी के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? NSA लगा दिता हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? NSA लगा दिया, मैसेज कर दो, मुझे मैसेज कर दो। क्या कहेंगे आप? आज कोर्ट में आप बैठे, क्या आप कहने आए? हम तो सबसे पहले वही कहने आए थे कि उनको जल्दी जल्दी सामने लाया जाए। क्यों हम लोग को खतरा है कि हमको ये बस का खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा है। पता नहीं पुलिस क्यों नहीं उनको सामने ला रही, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जितना भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से तो वो पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस क्यों क्या कहानी बना रही है, क्या क्या उसके ऊपर फाल्स केस डाल रही है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है कि पता नहीं उसको मारना चाह रही है क्या है। तो इसलिए हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। उस दिन भी हम आना चाह रहे थे पिटीशन डालने के लिए, हमारे घर को ही पूरा 2-3 दिन सील रखा, हमको बाहर नहीं निकलने दिया। वो आज इन्होंने बुलाया था तो आज हम आप आए। चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे अमृतपाल? हाँ जी, आप अमृतपाल को कि वो सरेंडर कर दे? नहीं अपील तो कर ही रहे हैं हम लोग। हमारा वो भाई का मुझसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको बोला, तो उसने भी बोला था कि मुझे कोई पकौड़े नहीं है, पहले ही कस्टडी में है। पहले कस्टडी में है, पर तो पुलिस उसको तो मना कर रही है। नहीं आप क्यों नहीं, वहाँ पर मैं कह देता हूँ, जो मानयोग जज साहब हैं, मानयोग हाईकोर्ट, उन्होंने कहा भी पुलिस की ये स्टोरी है भी इतने केस दर्ज हों, इतने सारी पंजाब की पुलिस भाई अमृतपाल सिंह के पीछे लगी हुई है। मानयोग हाईकोर्ट पे इस पर यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह वहाँ पर फरार हो गए होंगे, और उन्होंने जो पुलिस पर इसकी उन्होंने कहा ये सिर्फ स्टोरी है, मानयोग अदालत नहीं है पुलिस की स्टोरी पर, उन्होंने इसलिए कहा भी अगले अमृतपाल सिंह को पेश किया आपको जाए। क्यों एप्रीहेंशन है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में ही है, क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आई विटनेसेस हैं जिन्होंने पिताजी को बताया भी उन्होंने गिरफ्तार होते वहाँ पर शाहकोट में देखा था उनको। काफ़ी सोशल मीडिया पे, नेशनल जो मीडिया पे हैं जो वीडियोज़ हैं जहाँ पर दिखाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह को गाड़ी से जो निकाला गया था। तो और जो मानयोग जज साहब ने भी कहा है भी जब आपने जो रिप्लाई देना था अपना भी, उन्होंने जो भाई अमृतपाल सिंह के रिगार्डिंग क्या रिकॉर्ड है, क्या कार्रवाई है, तो आज जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से और उन्होंने रिकॉर्ड फाइल कर दिया था, और उस रिकॉर्ड में उन्होंने बताया भी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो 5 FIRs हैं, 5 से 6 FIRs हैं, जिसमें कि जो इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस इन्वॉल्व में कोई और ऑफेंस नहीं है, जैसे कि किसी और एक्ट में होता है कोई UAP वगैरह। और उसमें ये भी बताया गया भी भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर जो NSA एक्ट लगा दिया है, जो रिकमेंडेशन दी थी SSP ने अमृतसर ने, उसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अमृतसर को जो रिकमेंडेशन दी थी उसके मुताबिक जो NSA लग चुका है। पर एज पर द रिप्लाई फाइल्ड बाय द स्टेट जो भाई अमृतपाल सिंह को जो कस्टडी में या डिटेन नहीं किया गया, और उसके बाद जो रिप्लाई की कॉपी हमको भी हमको दी गई थी,
और उसके बाद जो मानयोग अदालत है, मानयोग जज साहब हैं, उन्होंने कहा भी जो ये स्टोरी है स्टेट ऑफ पंजाब की, उस स्टोरी पर मानयोग अदालत को यकीन नहीं है। मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता भी जिस आदमी पर 5 से 6 जो केसेस हैं वो हो, जिसको जो स्टेट कह रही है एज पर दी स्टेट, जो स्टेट दोष लगा रही है भी उन्होंने जो देशद्रोह का कुछ किया है, तो उस पर मानयोग अदालत ने कहा भी उनको यकीन नहीं है। भाई अमृतपाल सिंह जो डिटेन्यू है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है भाई अमृतपाल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये कहा भी और हमारे पास जितने भी कोई एविडेंसेस हैं, आज भाई अमृतपाल सिंह के फादर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो एविडेंसेस दिए, जो कुछ आई विटनेसेस के रिकॉर्ड हैं, नेशनल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं, जो सोशल मीडिया के जो वीडियोस चल रही हैं, उन सभी को हम कंपाइल करके जो अब मानयोग अदालत के सामने पेश करेंगे। और ये बात है सर। अच्छा, अगली हियरिंग की डेट क्या रखी गई है? अगली हियरिंग 1 हफ्ते बाद रखी गई है, ट्यूसडे को। तो एनएसए इम्पोज कर दिया गया है, एनएसए लगा दिया गया है। तो पिताजी को सुनने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने कोर्ट ने कहा था भी मैं पिटिशनर हूँ, और इसीलिए उन्होंने कहा भी जो मेरे वकील साहब हैं एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वो बोलेंगे और मैं पिटिशनर वहाँ पर खड़ूंगा। और उन्होंने कहा भी पिताजी के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं सुना। आप क्या कहना चाहेंगे? एनएसए लगा दिता हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? एनएसए लगा दिया, मैसेज कर दो, मुझे क्या कहेंगे आप? आज कोर्ट में आप बैठे, क्या आप कहने आए? हम तो सबसे पहले वही कहने आए थे कि उनको जल्दी जल्दी सामने लाया जाए। हम लोग को खतरा है कि हमको ये बस का खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा है। पता नहीं पुलिस क्यों नहीं उनको सामने ला रही, तो पुलिस की कस्टडी में जितना भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से तो वो पुलिस के कस्टडी में। पुलिस क्यों क्या कहानी बना रही है, क्या क्या उसके ऊपर फाल्स केस डाल रही है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है कि पता नहीं उसको मारना चाह रही है क्या है। तो इसलिए हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। उस दिन भी हम आना चाह रहे थे पिटीशन डालने के लिए, हमारे घर को ही पूरा 2-3 दिन सील रखा, हमको बाहर नहीं निकलने दिया। वो आज इन्होंने बुलाया था तो आज हम आप चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे अमृतपाल? हाँ जी, आप अमृतपाल को कि वो सरेंडर कर दे? नहीं अपील तो कर ही रहे हैं हम लोग। हमारा वो भाई का मुझसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको बोला, तो उसने भी बोला था कि मुझे कोई पकौड़े नहीं है, पहले ही कस्टडी में है। पहले कस्टडी में है, पर तो पुलिस उसको तो मना कर रही है। नहीं आप क्यों नहीं वहाँ पर मैं कह देता हूँ, जो मानयोग जज साहब हैं, मानयोग हाईकोर्ट, उन्होंने कहा भी पुलिस की ये स्टोरी है भी इतने केस दर्ज हों, इतने सारी पंजाब की पुलिस भाई अमृतपाल सिंह के पीछे लगी हुई है। मानयोग हाईकोर्ट पे इस पर यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह वहाँ पर फरार हो गए होंगे, और उन्होंने जो पुलिस पर इसकी उन्होंने कहा ये सिर्फ स्टोरी है, मानयोग अदालत नहीं है पुलिस की स्टोरी पर, उन्होंने इसलिए कहा भी अगले अमृतपाल सिंह को पेश किया आपको जाए। क्यों एप्रीहेंशन है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में ही है, क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी आई विटनेसेस हैं जिन्होंने पिताजी को बताया भी उन्होंने गिरफ्तार होते वहाँ पर शाहकोट में देखा था उनको। काफ़ी सोशल मीडिया पे, नेशनल जो मीडिया पे हैं जो वीडियोज़ हैं जहाँ पर दिखाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह को गाड़ी से जो निकाला गया था। तो और जो मानयोग जज साहब ने भी कहा है भी जब आपने जो रिप्लाई देना था अपना भी, उन्होंने जो भाई अमृतपाल सिंह के रिगार्डिंग क्या रिकॉर्ड है, क्या कार्रवाई है, तो आज जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से और उन्होंने रिकॉर्ड फाइल कर दिया था, और उस रिकॉर्ड में उन्होंने बताया भी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो 5 FIRs हैं, 5 से 6 FIRs हैं, जिसमें कि जो इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस इन्वॉल्व में कोई और ऑफेंस नहीं है, जैसे कि किसी और एक्ट में होता है कोई UAP वगैरह। और उसमें ये भी बताया गया भी भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर जो NSA एक्ट लगा दिया है, जो रिकमेंडेशन दी थी SSP ने अमृतसर ने, उसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अमृतसर को जो रिकमेंडेशन दी थी उसके मुताबिक जो NSA लग चुका है। पर एज पर दी रिप्लाई फाइल्ड बाय द स्टेट जो भाई अमृतपाल सिंह को जो कस्टडी में या डिटेन नहीं किया गया, और उसके बाद जो रिप्लाई की कॉपी हमको भी हमको दी गई थी, और उसके बाद जो मानयोग अदालत है, मानयोग जज साहब हैं, उन्होंने कहा भी जो ये स्टोरी है स्टेट ऑफ पंजाब की, उस स्टोरी पर मानयोग अदालत को यकीन नहीं है। मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता भी जिस आदमी पर 5 से 6 जो केसेस हैं वो हो, जिसको जो स्टेट कह रही है एज पर दी स्टेट, जो स्टेट दोष लगा रही है भी उन्होंने जो देशद्रोह का कुछ किया है, तो उस पर मानयोग अदालत ने कहा भी उनको यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह जो डिटेन्यू है वो
पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है भाई अमृतपाल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये कहा भी और हमारे पास जितने भी कोई एविडेंसेस हैं, आज भाई अमृतपाल सिंह के फादर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो एविडेंसेस दिए, जो कुछ आई विटनेसेस के रिकॉर्ड हैं, नेशनल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं, जो सोशल मीडिया के जो वीडियोस चल रही हैं, उन सभी को हम कंपाइल करके जो अब मानयोग अदालत के सामने पेश करेंगे और ये बात है सर। अच्छा, अगली हियरिंग की डेट क्या रखी गई है? अगली हियरिंग 1 हफ्ते बाद रखी गई है, ट्यूसडे को। सर एनएसए इम्पोज कर दिया गया है, एनएसए लगा दिया गया है। अच्छा, तो पिताजी को सुनने से मना कर दिया तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने कोर्ट ने कहा था भी मैं पिटिशनर हूँ और इसीलिए उन्होंने कहा भी जो मेरे वकील साहब हैं एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वो बोलेंगे और मैं पिटिशनर वहाँ पर खड़ूंगा। और उन्होंने कहा भी पिताजी के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? एनएसए लगा दिता हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? एनएसए लगा दिया गया। मैसेज कर दो मुझे, मैसेज मैसेज कर दो। क्या करने गया आप कोर्ट में आप बैठे, क्या आप कहने आए? हम तो सबसे पहले वही कहने आए थे कि उनको जल्दी जल्दी सामने लाया जाए। क्यों हम लोग को खतरा है कि हमको ये बस का खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा है। हैं? पता नहीं पुलिस क्यों नहीं उनको सामने ला रही, तो पुलिस की कस्टडी में जितना भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसी हिसाब से तो वो पुलिस के कस्टडी में। पुलिस क्यों क्या कहानी बना रही है, क्या क्या उसके ऊपर फाल्स केस डाल रही है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है कि पता नहीं उसको मारना चाह रही है क्या है। तो इसलिए हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। उस दिन भी हम आना चाह रहे थे पिटीशन डालने के लिए, हमारे घर को ही पूरा 2-3 दिन सील रखा, हमको बाहर नहीं निकलने दिया। वो आज इन्होंने बुलाया था तो आज हम आप आए। चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे अमृतपाल? हाँ जी, आप अमृतपाल को कि वो सरेंडर कर दे? नहीं अपील तो कर ही रहे हैं हम लोग। हमारा वो भाई का मुझसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको बोला, तो उसने भी बोला था कि मुझे कोई पकौड़े नहीं है, पहले ही कस्टडी में है। पहले कस्टडी में है पर तो पुलिस उसको तो मना कर रही है। नहीं आप क्यों नहीं, वहाँ पर मैं कह देता हूँ, जो मानयोग जज साहब हैं, मानयोग हाईकोर्ट, उन्होंने कहा भी पुलिस की ये स्टोरी है भी इतने केस दर्ज हों, इतने सारी पंजाब की पुलिस भाई अमृतपाल सिंह के पीछे लगी हुई है। मानयोग हाईकोर्ट पे इस पर यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह वहाँ पर फरार हो गए होंगे। और उन्होंने जो पुलिस पर इसकी उन्होंने कहा ये सिर्फ स्टोरी है, मानयोग अदालत नहीं है पुलिस की स्टोरी पर, उन्होंने इसलिए कहा भी अगले अमृतपाल सिंह को पेश किया आपको जाए। क्यों एप्रीहेंशन है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में ही है, क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए जी, काफ़ी आई विटनेसेस हैं जिन्होंने पिताजी को बताया है भी उन्होंने गिरफ्तार होते हुए वहाँ पर शाहकोट में देखा था उनको। काफ़ी सोशल मीडिया पे, नेशनल जो मीडिया पे हैं जो वीडियोज़ हैं जहाँ पर दिखाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह को गाड़ी से जो निकाला गया था। तो और जो मानयोग जज साहब ने भी कहा है भी जब आपने जो रिप्लाई देना था अपना भी, उन्होंने जो भाई अमृतपाल सिंह के रिगार्डिंग क्या रिकॉर्ड है, क्या कार्रवाई है, तो आज जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से और उन्होंने रिकॉर्ड फाइल कर दिया था। और उस रिकॉर्ड में उन्होंने बताया भी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो 5 FIRs हैं, 5 से 6 FIRs हैं, जिसमें कि जो इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस इन्वॉल्व में कोई और ऑफेंस नहीं है, जैसे कि किसी और एक्ट में होता है, कोई UAP वगैरह। और उसमें ये भी बताया गया भी भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर जो NSA एक्ट लगा दिया है, जो रिकमेंडेशन दी थी SSP ने अमृतसर ने, उसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अमृतसर को जो रिकमेंडेशन दी थी उसके मुताबिक जो NSA लग चुका है। पर एज पर दी रिप्लाई फाइल्ड बाय द स्टेट जो भाई अमृतपाल सिंह को जो कस्टडी में या डिटेन नहीं किया गया, और उसके बाद जो रिप्लाई की कॉपी हमको भी हमको दी गई थी। और उसके बाद जो मानयोग अदालत है, मानयोग जज साहब हैं, उन्होंने कहा भी जो ये स्टोरी है स्टेट ऑफ पंजाब की, उस स्टोरी पर मानयोग अदालत को यकीन नहीं है। मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता भी जिस आदमी पर 5 से 6 जो केसेस हैं वो हो, जिसको जो स्टेट कह रही है एज पर दी स्टेट, जो स्टेट दोष लगा रही है भी उन्होंने जो देशद्रोह का कुछ किया है, तो उस पर मानयोग अदालत ने कहा भी उनको यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह जो डिटेन्यू है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है भाई अमृतपाल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये कहा भी और हमारे पास जितने भी कोई एविडेंसेस हैं, आज भाई अमृतपाल सिंह के फादर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो एविडेंसेस दिए, जो कुछ आई विटनेसेस के रिकॉर्ड हैं, नेशनल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं, जो सोशल मीडिया के जो वीडियोस चल रही हैं, उन सभी को हम कंपाइल करके जो अब मानयोग अदालत के सामने पेश करेंगे और ये बात है सर।
सर अगली हियरिंग की डेट क्या रखी गई है? अगली हियरिंग एक हफ्ते बाद रखी गई है, ट्यूसडे को। तो एनएसए इम्पोज कर दिया गया है। एनएसए एनएसए लगा दिया गया है। अच्छा, तो पिताजी को सुनने से मना कर दिया तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने कोर्ट ने कहा था भी मैं पिटिशनर हूँ और इसीलिए उन्होंने कहा भी जो मेरे वकील साहब हैं एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वो बोलेंगे और मैं पिटिशनर वहां पर खड़ूंगा। और उन्होंने कहा भी पिताजी के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है तो इसलिए उन्होंने नहीं सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? एनएसए लगा दिता हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? एनएसए लगा दिया गया है। मैसेज कर दो मुझे, मैसेज कर दो। क्या कहने गया बस कोर्ट में आप वैसे क्या कहने आए? हम तो सबसे पहले वही कहने आए थे कि उनको जल्दी जल्दी सामने लाया जाए। क्यों हम लोग को खतरा है कि हमको ये बस का खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा है। पता नहीं पुलिस क्यों नहीं उनको सामने ला रही, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जितना भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसी हिसाब से तो वो पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस क्यों क्या कहानी बना रही है, क्या क्या उसके ऊपर फाल्स केस डाल रही है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है कि पता नहीं उसको मारना चाह रही है क्या है। तो इसलिए हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। उस दिन भी हम आना चाह रहे थे पिटीशन डालने के लिए, हमारे घर को ही पूरा 2-3 दिन सील रखा, हमको बाहर नहीं निकलने दिया। वो आज इन्होंने बुलाया था तो आज हम आप आए। चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे अमृतपाल? हाँ जी, आप अमृतपाल को कि वो सरेंडर कर दे? नहीं अपील तो कर ही रहे हैं हम लोग। हमारा वो भाई का मुझसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको बोला तो उसने भी बोला था कि मुझे कोई भगौड़े नहीं है, पहले ही कस्टडी में है। पहले कस्टडी में है पर तो पुलिस उसको तो मना कर रही है। नहीं आप पुलिस क्यों कर रही नहीं है, नहीं, पुलिस- वहाँ पर मैं कह देता हूँ जो मानयोग जज साहब हैं, मानयोग हाईकोर्ट, उन्होंने कहा भी पुलिस की जो स्टोरी है भी इतने केस दर्ज हों, इतने सारी पुलिस, सारी पंजाब की पुलिस भाई अमृतपाल सिंह के पीछे लगी हुई है। मानयोग हाईकोर्ट पे इस पर यकीन नहीं है भी भाई अमृतपाल सिंह वहाँ पर फरार हो गए होंगे। और उन्होंने जो पुलिस पर इसकी उन्होंने कहा ये सिर्फ स्टोरी है, मानयोग अदालत की नहीं है पुलिस की स्टोरी पर। उन्होंने इसलिए कहा भी अगले अमृतपाल सिंह को पेश नहीं, किया आपको जाए। क्यों एप्रीहेंशन है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में ही है? क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी आई विटनेसेस हैं जिन्होंने पिताजी को बताया है भी उन्होंने गिरफ्तार होते वहाँ पर शाहकोट में देखा था उनको। काफ़ी सोशल मीडिया पे, नेशनल जो मीडिया पे हैं जो वीडियोस हैं जहाँ पर दिखाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह को गाड़ी से जो निकाला गया था। तो और जो मानयोग जज साहब ने भी कहा है भी जब